हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसे कि पेट में लोगों को बार बार गैस बनना, दर्द रहना, मीठा मीठा दर्द रहता है, एसिडिटी बार बार होती है, पेट भारी भारी लगता है। तो लोग इस बीमारी को नॉर्मली या फिर मोस्टली हर कोई इसको गैस से रिलेटेड जोड़ देता है, या फिर ये जोड़ देता है कि बहुत अधिक मसाले खाने की वजह से या फिर ऑयली खाने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, मतलब कि हम लोग विकासशील देश हैं। तो यहाँ पे हर कोई उतनी साफ़ सफाई और उतने हाइजीनिक तरीके से नहीं रह पाता है, ये सच्चाई भी है। और हर कोई उस टाइप का रहन सहन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है या अफोर्ड नहीं कर पाता। तो खाने के साथ मोस्टली लोगों के अंदर जो एक बैक्टीरिया का जन्म हो जाता है, जो बैक्टीरिया होती है एच पाइलोरी के नाम से। इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी जब हुई, उसके बाद जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो भी डिजीजें हैं और उनका ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो चिकित्सा क्षेत्र में पूरी तरह से बदल गया। और लोग जो है इस पर दो तरह से फिर सोचने लगे। और बाद में इस बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट आसान, मतलब इस जो पेट से रिलेटेड जो भी गैस वगैरह की ब्लॉटिंग की समस्या होती थी, इसमें एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज हो गया। और फिर डॉक्टर दूसरा एक रास्ता भी मतलब मिल गया इस पेट की बीमारी को चेक करने मतलब रोकने में। ठीक है, तो इसमें आगे हम लोग इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ये तो इंट्रो था। लेकिन आगे हम ये जाएंगे कि इसमें ये बताएंगे कि आपको इसका जो मोस्ट कॉमन जो काज है वो क्या है, डॉक्टर क्या अप्रोच लेके इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, यही डिस्कशन किया जाएगा इसमें। और कभी भी जो दवाएं अगर इसमें हम बताते हैं तो उसको आप खुद से सेवन नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं गेस कर लेंगे कि ऐसा हो गया है तो यही बीमारी होगी। ये आप हमेशा डॉक्टर के अपने एक बार सलाह लें, उसके बाद जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उसके अनुसार ही आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि प्रमुख जो टॉपिक है इस बैक्टीरिया से रिलेटेड या फिर इस बीमारी में जो बैक्टीरिया बीमारियाँ पैदा करती है, उसमें है कि एक हो गया आपका पेट में अल्सर होना। ठीक है, या फिर अल्सर के बाद कैंसर का रूप ले लेना। ठीक है, दूसरा है कि पेप्टिक अल्सर जो डिजीज है वो किससे होता है। तो जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है मोस्टली जो अब देखा गया है, जब से इस बैक्टीरिया खोजी, ये बैक्टीरिया की ही देन है। जो पेट का जो अल्सर होता है या ड्यूडेनम का जो अल्सर होता है वो इसी बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से होता है। ठीक है, एक तो ये अपने जो सुरक्षा कवच में शामिल करता है वो अमोनिया वगैरह है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पेट में जो एसिड्स क्रिएट होती हैं उनसे इसकी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता और ये बहुत ही अच्छे से वहाँ पे फल फूल जाता है। ठीक है, दूसरा कि अगर ये लॉन्ग टर्म तक इन्फेक्शन रह गया, इससे क्या होता है कि स्टमक का कैंसर जो है मतलब कंडीशन बन ही जाता है। ऐसा मतलब बहुत सारी जांच में और बहुत सारी रिपोर्ट में देखा गया है। उसके अलावा क्या होता है कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसका तो हमने फुल फॉर्म आपको बताया नहीं, जिसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबैक्टर। ठीक है, पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया है ये स्टमक और ड्यूडेनम दोनों को अफेक्ट करता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसका जो काज है, किस वजह से ये फैलता है और इन्फेक्शन काज करता है, तो वो है कि ये सलाइवा के प्लेक में, जैसे कि आपके लार पे अगर जो गंदगी जम जाती है उसकी वजह से, दांतों के बीच में, ठीक है, इसके वजह से, या जो गंदगी लैट्रिन वगैरह होती है वहाँ पे भी ये हो जाता है। और उनके कांटेक्ट में आने की वजह से ये बीमारी होने के मोस्टली चांसेस होते हैं। ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संक्रमण होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ये किसिंग के थ्रू, जैसे छोटे बच्चे को कोई अफेक्टेड पर्सन किस कर रहा है उसकी वजह से भी ये उस बच्चे को उस व्यक्ति से होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाथ के टच से, जैसे कहीं होटल ढाबा में आप कुछ खाना खा रहे हैं और जो पर्सन आपको परोस रहा है तो उसके थ्रू भी ये हो सकता है, क्योंकि ये संक्रमण वाली रोग है तो ये उस फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। उसके अलावा ये क्या होता है कि कंटामिनेटेड, मतलब जो भी क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड या अफेक्टेड जो भी भोजन है, खाना है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं तो उसके थ्रू, खाना और पानी के थ्रू ये फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसी के थ्रू ये मोस्टली फैलते भी हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर मान लीजिए इस बैक्टीरिया से आप अफेक्टेड हो गए हैं तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, तो वही पेट भारी भारी रहना, वेट लॉस होना, मतलब आदमी अपना वेट धीरे धीरे कम होता जाएगा आदमी का, पेट में जलन हमेशा रहना, ब्लड आ सकता है स्टूल में। उसके अलावा फैटिक, मतलब थकान रहना, कमजोरी लगना, उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी हो भी जाना, ब्लडी उल्टी होता है इस केस में मोस्टली देखा गया है, बार बार ढकार आना, भूख किसी किसी व्यक्ति में जा सकती है, भूख ही नहीं लगती है। उसके साथ साथ जो स्टूल होगा, जो लैट्रिन का कलर होगा एकदम काला कलर का लैट्रिन होगा। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। अब इसमें जो ट्रीटमेंट का अप्रोच होता है, डॉक्टर कैसे अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में इसमें डायग्नोसिस बनाया था। डायग्नोसिस बनाने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री आपकी जानेंगे, उसके अलावा आपका ब्रेथ टेस्ट करेंगे। ठीक है, सांस वाला टेस्ट होगा, बदबू आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। उसके अलावा स्टूल टेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ अपर इंडोस्कोपी की जाती है,
ठीक है। कभी कभी स्टमक के क्या बोलते हैं बायोप्सी भी की जाती है, ठीक है, उससे कुछ टुकड़े काट के और उसका बायोप्सी भी किया जाता है। तो ये मतलब कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ऐसे डॉक्टर करते हैं। अब इसमें प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन के लिए वही है कि आप साफ़ पानी पिएं, खाना वगैरह जो खा रहे हैं उसको साफ़ सफाई से तैयार करें, मतलब पकाएं, और उसके बाद अपने हाथ को हमेशा धोएं। लगभग 20 सेकंड का जो रूल होता है कि 20 सेकंड आपको अपने हाथ को धोना होता है, वो जरूर फॉलो करें। हमेशा अपने हाथ को साफ़ सुथरे मतलब तरीके से रखें और साफ़ तौलिए से पोंछे धोने के बाद, और सॉप और रनिंग वाटर से ही हमेशा हाथ को धोना चाहिए, खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। और हाथ को जब धोएं तो 20 सेकंड का रूल जरूर फॉलो करें, मतलब 20 सेकंड तक हाथों को जरूर धोना है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है, तो वो आपको हम बताते हैं। जैसे कि कुछ मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स हो गई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, एक बिस्मथ सबसैलिसिलेट होता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है ट्रीटमेंट में। उसके साथ साथ एंटासिड दिया जाता है सिरप के फॉर्म में। उसके अलावा आपको अल्सर प्रोटेक्टिव्स कुछ होते हैं, वो भी दिया जाता है, वो डॉक्टर जो है आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उस हिसाब से आपको दिया जाता है, ठीक है। अब मेडिसिन ऑप्शन क्या क्या है वो आपको हम बताते हैं। इसमें मेडिसिन ऑप्शन ये है कि कम से कम 2-3 एंटीबायोटिक्स चलाए जाते हैं, और वो भी लगभग कम से कम 10 से 15 दिन तक, 14 दिन तक ये एंटीबायोटिक्स चलाए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए जाते हैं, और बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंटासिड्स भी साथ में ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो ये होते हैं। लेकिन आइए आपको मेडिसिन ऑप्शन बताते हैं कौन कौन सा। जैसे एंटीबायोटिक्स मान लीजिए कोई भी एक डॉक्टर आपको दे सकते हैं, जो मैं आपको लिस्ट अभी यहाँ पे लगा दूंगा। जैसे कि एमोक्सिसिलिन होगा, क्लिथ्रोमाइसिन हो गया, जो कि क्लिथ्रोमाइसिन अभी इंडिया में जो है अफेक्टिव नहीं रहा, तो ये इसकी जगह पे हायर एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं। मेट्रोनिडाजोल हो गया, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, या रिफाब्यूटिन के साथ साथ एमोक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन मेडिसिन आता है, तो ये जाते हैं। ये सारे मेडिसिन बीडी या टीडीएस डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, कंडीशन के हिसाब से आपको देते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में इनके साथ जो चलाया जाता है, जैसे मैंने बताया था, उनमें आपको कोई भी एक टेबलेट दे देंगे 30 मिनट पहले खाने के लिए, ठीक है। हमेशा जो भी प्रोटॉन पंप पीपीआई होते हैं वो खाने से 30 मिनट पहले या फिर खाली पेट आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जैसे कि ओमिप्राजोल, रेविप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सब सारे होते हैं। उसके अलावा जो बिस्मथ सबसैलिसिलेट होता है उसको भी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि 5 ml दिन में 2 से 3 बार एक दिन में पीना होता है, ठीक है। उसके साथ साथ एंटासिड कोई भी आपको लिखा जा सकता है, जो कि सिरप के फॉर्म में आता है या सस्पेंशन के फॉर्म में आता है, और 5 ml दिन में 2 से 3 बार उसको भी लिया जाता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट हो गया, उसके साथ साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, उसके अलावा मैगल्ड्रेट हो गया जिसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का आता है, उसके साथ साथ आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, सोडियम साइट्रेट आता है। तो ये सारे जो हैं क्या बोलते हैं आपके एंटासिड्स हो गए, ठीक है। इनमें से कोई एक आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको अल्सर प्रोटेक्टिव्स भी चला सकते हैं, जैसे सुक्रालफेट आता है एक, ये बहुत ही बेटर होता है, ये मरीजों में डॉक्टर एडवाइस करते हैं, और 1 ग्राम आपको लेना होता है 1 घंटा खाना खाने से पहले, ठीक है, या फिर आपको बेड टाइम जाने के समय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो इनमें आपको ये याद रखना है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होती है, इसमें कम से कम 2 से 3 एंटीबायोटिक चलती हैं। उसके साथ साथ आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, उसके साथ आपको एंटासिड्स देते हैं, बिस्मथ सैलिसिलेट देते हैं, और उसमें भी अल्सर प्रोटेक्टिव्स भी आपको दिया जाता है। तो ये 4-5 मेडिसिन की कॉम्बिनेशन दी जाती है, और ये सारी जो दवाएँ हैं कम से कम 10 से लेकर 15 दिन तक दी जाती हैं। उसके बाद फिर से क्या होता है, 3 महीने बाद आपकी जाँच कराई जाती है, और अगर कुछ ऐसा नहीं पाया तो स्टूल टेस्ट या फिर नॉर्मल स्टूल टेस्ट भी करा के डॉक्टर देख लेते हैं। अगर स्टूल टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं निकलता है तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, ये दवाएं बंद कर देते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, और ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। थैंक यू।